श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं, इस बार जो आज है शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 के दिन आज है शरद पूर्णिमा। सभी लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हमें इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर कब रखनी है, कितने बजे रखनी है और शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने की विधि क्या होती है और इस खीर को हमें रात में ही खाना है या सुबह खाना है। ये सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। पर सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शरद पूर्णिमा की रात में जब चंद्रदेव दर्शन देते हैं, तो उस समय ऐसा माना जाता है कि अमृत की वर्षा होती है। उस अमृत को इकट्ठा करने का मात्र एक ही तरीका होता है। शरद पूर्णिमा को हम अपने घर में खीर बनाकर उस खीर को एक पात्र में रखकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। फिर इस खीर के अंदर अपने आप ही अमृत वाले गुण आ जाते हैं और इस खीर को फिर जो भी खाते हैं, उनके शरीर में कोई भी रोग और बीमारी नहीं होती है। तो ये दूर हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में उसको सफलता मिलना शुरू हो जाती है। इस खीर को बनाने की विधि सही होनी चाहिए और इस खीर को रखने का समय भी सही होना चाहिए। इन दोनों की बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप लोग भी शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर की छत पर या चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने वाले हैं, तो महाराज अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये खीर आखिर आपको बनाने किस चीज़ की है। तो देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर बनाई जाती है, वो चावल की बनाई जाती है और इसमें शुद्ध देसी गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास देसी गाय का दूध नहीं है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और इस खीर के अंदर आप चाहें तो शक्कर या गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लौंग, इलायची, केसर, बादाम, ड्राई फ्रूट्स भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और खीर को बनाते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस खीर का भोग हम पहले भगवान को भी लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि अगर हमें गाय का दूध ना मिले, तो क्या हम भैंस के दूध में खीर को बना सकते हैं? तो इसका जवाब नहीं महाराज। देखिए, आजकल आपके घर के आसपास डेयरियाँ खुल गई हैं और उन डेयरियों पे आपको गाय का दूध आराम से मिल जाता है। इसलिए आप गाय के दूध से ही खीर को बनाएँ, क्योंकि भगवान को गाय का दूध ही प्रिय होता है। अगर जब नहीं ही मिल रही है, बहुत समस्या है, तो आप भैंस के दूध से बना सकते हैं। महाराज, ये खीर बनाने की पूरी विधि है। इस खीर को आपको शाम के समय ही बनाना चाहिए। उसके बाद बनाकर नहीं रखना च उससे पहले बनाकर नहीं रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन बनाई गई खीर को हमें बनाकर सीधा चंद्रमा की रोशनी में ही रखना चाहिए। ज़्यादा देर तक बनाकर नहीं रखना चाहिए। ये बजाय महाराज, अब हम जानते हैं कि इस खीर को हमें चंद्रमा की रोशनी में शरद पूर्णिमा के दिन किस समय रखना है। तो देखिए, जब आप अपने घर में शरद पूर्णिमा के दिन रात में खीर बनाकर तैयार कर लें, तो उसे कुछ समय जैसे कि 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रखें, ताकि वो हल्की-सी ठंडी हो जाए। फिर उसे आप बड़े से कटोरे में भरें। ये खीर आपको अपने घर में नहीं बचानी है। जितनी बनाई है पूरी उसे कटोरे में भर देनी है, क्योंकि हमें इस पूरी खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना है। जितनी ज़्यादा खीर होगी, उतना ज़्यादा अमृत आपको मिल जाएगा। तो आप ये बनाकर चलें कि अमृत ज़्यादा वर्षा रात में 10 बजे के बाद से होती है। हालाँकि ऐसा कुछ समय निश्चित नहीं है, पर 10 बजे के बाद से चंद्रमा की रोशनी अच्छे से पूरी पृथ्वी पर फैलना शुरू हो जाती है। इस वजह से आप अपनी खीर को लगभग 7-8 बजे बनाकर तैयार कर लें और उसके बाद रात्रि 10 बजे के बाद शरद पूर्णिमा के दिन आप अपनी खीर कटोरा को बाहर ले जाकर, अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों ने खुद के घर होंगे, कुछ लोगों के किराए के घर होंगे, कुछ मल्टीप्लेक्स मतलब फ्लैट में रहते होंगे। तो आपको अपनी इस खीर के कटोरे को बस ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी काफ़ी समय तक रहे। जैसे कि आप अपने घर की छत पर इस खीर के कटोरे को रख सकते हैं, या घर के आँगन में भी रख सकते हैं, या फिर अपने घर की खिड़की या दरवाजे के पास में भी रख सकते हैं, या पर जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी आ रही हो, वैसे इस खीर को चांदी की कटोरे में रखा जाता है। पर आपके पास ना हो, तो आपके घर में जो भी स्टील का कटोरा हो, उसके अंदर भी खीर रखकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। अब हमारा ज़रूरी बात नहीं कि आप शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर को हमें कितनी देर रखना है और खीर को कब खाना है। इस खीर को कम से कम आपको 1 घंटा चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। जो भी लोग पूरी रात भर के लिए इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा है। और जब आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें, तो खुले में आपको नहीं रखना है। इस खीर के कटोरे के ऊपर आप पतला-सा जाली वाला कपड़ा ज़रूर ढक दें। कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि चंद्रमा की रोशनी खीर के अंदर जा सके, क्योंकि जाली वाले कपड़े के बीच से आराम से चंद्रमा की रोशनी खीर तक पहुँच जाएगी। क्योंकि अगर आपने खुले में खीर रख दी है, बिल्ली उस खीर को खा जाएगी या और भी कोई इंसेक्ट्स, कीड़े वगैरह गिर सकते हैं, तो वो खीर नहीं सेवन नहीं कर पाएँगे। इस खीर को 1 घंटे चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद इस खीर का सेवन कर सकते हैं।
पर इस खीर को सबसे पहले आपको अपने घर के भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद ग्रहण करना है। पर जो लोग पूरी रात भर के लिए इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने वाले हैं, सुबह से उठकर स्नान करके इसका भोग भगवान को लगाकर फिर इसे ग्रहण करेंगे और फिर इस खीर के साथ में आप अमृत को भी ग्रहण करेंगे। अगर आपको ऐसा डर लगता है कि आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे तो बिल्ली इसे खा जाएगी, तो आप ऐसा करें कि एक पात्र में 1 घंटे के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखें और वहीं बैठे रहें, अपने सामने खीर को रख लें और उसकी सुरक्षा करते रहिए, क्योंकि इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठना चाहिए। इससे हमारे शरीर में जो भी परेशानियाँ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से अपनी खीर को सुरक्षित चंद्रमा की रोशनी में रखकर इसको ग्रहण कर सकते हैं और इस खीर को आप अपने घर के सभी सदस्यों को ज़रूर खिलाइएगा। महाराज आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्नों का सही उत्तर मिल गया होगा। अगर कोई प्रश्न भी है तो आप मुझसे पूछिए। हर हर महादेव।